आयशा। गुड मॉर्निंग मामी। गुड मॉर्निंग बेटे। सवेरे सवेरे तुम तैयार होकर कहाँ जा रही हो? मामी मैंने वो कंप्यूटर कोर्स रिज्यूम कर दिया है ना। जी, जहाँ शादी से पहले मैं जाया करती थी, विकास के इंस्टीट्यूट में। मतलब जहाँ का वो मालिक है वो भी जाएगी पढ़ने के लिए, वो भी शादी के बाद। तो मामी इसमें बुराई क्या है? क्यों? हमें पूछने में कुछ छोटापन महसूस होता है? जी, वो हमें एक बार पूछा भी नहीं। नहीं मामी, आप वैष्णो देवी गई थी ना, इसलिए मेरा आने का इंतजार कर सकती थी। वो क्या है कि बीच में छुट्टियां पड़ गई थी और फिर ये बात मेरे दिमाग से निकली। जब हम सब लोग एक साथ एक ही घर में रहते हो तो पता चलना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। अच्छा, ऐसे मेरी बेल्ट आ रखी क्लास पे थे हम इतने पराये हो गए कि अब तुम्हें हमें पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा क्या हो गया मम्मी? आयशा ने कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया है, ये मुझे अभी पता चला। हाँ मामा, वो दरअसल आयशा काफी जिद करने लगी थी तो मुझे मानना पड़ा। वैसे मैंने इसे कहा था कि आप लोगों का इंतजार कर ले तो। अभी जी मामा। अभी मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी अकेले में, इसलिए अंदर बुलाया। बोलिए मामा। अभी मैं मानती हूँ कि तुम अब बड़ी हो गई, अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम शादी के लिए अब भी छोटे हो। शादी का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मैं नहीं डरता मामा, लेकिन कभी किसी ने मुझे आजमाने का मौका ही नहीं दिया जिससे मैं आपको कन्विंस कर सकूं अपने बारे में। बेटे, बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं माँ बाप के लिए, फिर चाहे वो बड़े क्यों हो। तुम पापा को छोड़े बगैर भी तो शादी कर सकते हो ना। मामा, जैसे आप पापा को जानते ही नहीं हो, कितने अक्खड़ हैं मामा। आप बताइए, आपने क्यों छोड़ा था घर? उन्हीं की वजह से ना। वो सोचते हैं उनके अलावा बाकी सब लोग गलत हैं, एक वही सही होते हैं हमेशा। उन्होंने दुनिया देखी है, I'm afraid नहीं। तब तो वो अपनी फैमिली को जान ही नहीं पाए। और अगर मामा आपको वाकई में लगता है कि मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं यहाँ से भी चला जाता हूँ। क्यों? पगले, ये लो सैंडविचेस लेकर जाओ फिर अपनी डियर डार्लिंग कृतिका के लिए। मैं चाय लेकर आती हूँ, जाओ। बेटे, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम दोनों आ रहे हो तो मैं कुछ खाने के लिए बनाती। अच्छा फिलहाल तुम सैंडविचेस में। कोई बात नहीं मामा, आपके हाथ के सैंडविचेस भी ग्रेट होते हैं। एक मुद्दत हो गई है खाए हुए। ये रितु, हैव देम। मेरे मामा के हाथ के खाने का भी जवाब नहीं होता। तो तुम कॉलेज में मिले होंगे, राइट? जी मामा, रितु मुझसे 1 साल जूनियर है। दरअसल इसने ही मुझे प्रपोज किया था। Really? How sweet. तो रितिका, तुमने अपने पेरेंट्स को बता दिया अभी के बारे में? हाँ, मैंने उन्हें बता दिया अभी के बारे में, और साफ साफ ये भी कह दिया, चाहे उन्हें अच्छा लगे या बुरा, शादी तो मैं अभी से ही करूँगी, है ना अभी? तो तुम दोनों शादी के बाद कहाँ रहोगे? जी मामा, मेरे डैडी के 2-3 पेंट हाउस खाली पड़े, वहीं कहीं जाके रह लेंगे, और खाने पीने या काम वाम की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों अभी? I see.
आइए आइए। काफी थकान सी महसूस हो रही है। आयशा पानी लाना। पता नहीं क्यों थक जाता हूँ आजकल मैं तो कहती हूँ कि अब विकास के कंधों पर अपनी थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियां डालना शुरू कर दो। हाँ, thank you बेटा। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारा सुपुत्र गल्ले पर बैठेगा। नए विकास की बात, नए जमाने का लड़का है, नई नई आइडियाज को लेकर जीता है। नहीं, वो नहीं कर पाएगा जो मैं करता हूँ। आप भी पढ़े लिखे हैं ना, फिर भी आपने अपने बाप दादा का धंधा संभाला ना। अरे वाह, बहू चाय ले आई है। मीटिंग थी, फिर उसके बाद वहाँ गया बैंक मैनेजर से एक लोन के बारे में बात करना था। तो फिर क्या हुआ? हो जाएगा मेरे ख्याल से। फिर कल एक मीटिंग है, देखिए। थैंक यू। रिलैक्सिंग, अच्छा लग रहा है। अच्छा बेटा, तुम्हारे परिवार वालों के बारे में कुछ अजीब सी बात सुनी है मैंने। हाय डैड। हाँ सन, कम। क्या बात है, आप काफी जल्दी घर आ गए आज? मैं जल्दी नहीं आया हूँ, तू लेट आया। I know बेटा, क्या करें, आजकल पैसा कमाना इतना आसान नहीं है डैड, गधा मजदूरी करनी पड़ती है। इसीलिए तो कहता हूँ बाप के साथ कंधा मिलाकर चल, तुझे भी आसानी होगी और मुझे भी सहूलियत होगी। क्या? I'll think about it, Dad. Good. Thanks, I needed it. आप कुछ कह रहे थे? हाँ बहू, सुना है तुम्हारा छोटा भाई अभी घर छोड़कर चला गया। आप भी कहाँ से क्या सुनकर आ जाते हैं? अभी क्यों जाने लगा घर छोड़कर? ये बात तो बहू ही बताएगी, इसे पता होगा। मामा, अगर इसे पता होता तो सबसे पहले मुझे बताती। मायके की बातें बताई नहीं जाती, पता चलता है। वो हमारे आशुतोष टंडन है ना, शुगर फैक्ट्री वाले, उनके बेटी के साथ कुछ चक्कर चल रहा है बहू के छोटे भाई। शायद उसी की वजह से घर छोड़कर चला गया। हाँ, टंडन साहब की इकलौती बेटी है वो। उनके सामने रवि साहब की औकात ही क्या है। बड़ा ऊंचा हाथ मारा है अभी ने। मॉडर्न फैमिली है, ऐसे लोगों के यहाँ जमाई अगर घर में रहे तो घर जमाई नहीं कहना, बेटा बन जाता है। अब तू मत जाना अपने ससुर के यहाँ उनके बेटे की कमी पूरी करने के लिए। उनके पास तो हमसे भी ज्यादा पैसा है। बैठ, तू किधर चला? बीवी के पल्लू से बंद कर, उसके पीछे पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है तुझे। मुझे तो यकीन नहीं आया जब अभी उस लड़की के साथ चला गया, मुझे अकेला छोड़कर। आई वाज शॉक्ड। वही यार, वही जनरेशन है ही ऐसी है। और मेरे को कुछ शॉकिंग नहीं लगता। वही मेरे हिसाब से तो उनको अकेला छोड़ देना चाहिए। वो अपनी तो थ्योरी है, जियो तो जीने दो। चीयर्स। चीयर्स। गुरिंदर, एक बात बता यार, तू हमेशा इतना चीयरफुल कैसे रहता है? चीयरफुल? और तेरे को क्या लगता है ओए? और मेरे सीने में दिल नहीं है या यहाँ दिमाग नहीं है? ओए है। और मेरे को भी चीजें परेशान करती हैं, और मैं दोनों चीजों को ज्यादा इस्तेमाल करने लगा ना तो मैं पहले कपड़े फाड़ूंगा फिर पागल हो जाऊंगा। तो ठीक तो है ना गुरिंदर? और डार्लिंग, ओए अपन तो हर हाल में ठीक रहते हैं, और ठीक नहीं रहेंगे तो रोड पे आ जाएंगे। और रवि, ओए अपनी तो एक और फिलॉसफी है, खुश रहो तो रहने दो। ओए रवि, ओए देख। क्या? वही मॉडल निहारिका, मैं बता रहा था जिसके बारे में, वही निहारी। मैं कहता था ना तेरे को लैग करती है बड़ा।
कैसे हैं आप? वो चंगा है जी, लाइक ऑलवेज। बैठ जाओ जी, बैठ जाओ। थैंक यू। निहारिका जी, इस वेले आप यहाँ आओ कब? अभी शूटिंग से ही आ रही हूँ, सोचा यहाँ ड्रॉप इन कर लूँ। वैसे मेरा घर यहीं पास ही में है। और काम शाम ठीक चल रहा है आपका? एब्सोल्युटली, जब रवि जैसा गाइड हो, आई कांट गो रॉन्ग। हाउ आर यू रवि? मैं अच्छा हूँ। वो तो आप हो ही। अरे पाटिया, और लो भाई वो भी यहाँ आया हुआ है। मैं आया जरा उससे मिल के। हाँ हेलो। सो तो नहीं गई इंदु जी? अरे कहाँ से बोल रहे हो तुम राज? घर से? नहीं, अपने एक दोस्त के घर पे हूँ, तुम्हारे घर के काफी पास है। ओह, दिन कम होगा। तुमसे कुछ बात करनी है। अभी आया था थोड़ी देर पहले। वो शादी कर रहा है। What? उसे क्या जल्दी पड़ गई शादी करने की? खैर, मैं 5-10 मिनट में वहां आता हूँ, ठीक है? You take it easy, cool it. ओके, मैं वेट कर रही हूँ। बाय। ओके, see you. आज आप काफी चुप-चुप दिखाई दे रहे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? 2-3 दिन पहले ही मुझे ड्रीम कॉस्मेटिक्स से फोन आया। कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी है, कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल गया समझो। थैंक्स लॉट। एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो तो बकायदा पार्टी होगी। ये गुरिंदर पता नहीं कहाँ चला गया। आई होप उसने ज्यादा न पी ली हो। गुरिंदर जी को कभी नहीं करती। रवि, मैं काफी देर से देख रही हूँ, आप मेरे साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते। मैं नहीं चाहती कि एक रात की वजह से हमारी फ्रेंडशिप अफेक्ट हो। प्लीज रवि, आई हैव नो रिग्रेट्स, आई एब्सोल्युटली हैव नो रिग्रेट्स। लेकिन आपकी फ्रेंडशिप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट वांट टू लूज यू रवि। ये कैसी बातें कर रही हो तुम निहारिका? I'm fine. I'm really fine. See you later. क्या कह रही थी वो? हाँ, जब मैं यहाँ से निकल गया। कुछ नहीं यार, वो अपने आपने काम के बारे में बात करी। अच्छा, आंखों में आंखें डाल के? हाँ, कम ऑन गुरिंदर, यू आर इमेजिनिंग थिंग्स यार। ओए, हम इस खेल के पुराने खिलाड़ी, हमें ही सिखा रहा है। चल मत बता, कोई गल नहीं, पर 2 बातें तो तेरे को माननी पड़ेंगी। एक तो ये है कि वो निहारिका जी है बड़ी खूबसूरत, और दूसरा कि वो तेरे पे लट्टू हैं। क्या किस्मत पाई है, वादा लग यार। ऐसा तूने कुछ ज़्यादा ही की। अब तू बात को फिर से टाल रहा है। गुरिंदर, कैसी बातें कर रहा है तू? यहाँ मेरा लड़का घर छोड़ के चला गया है और तू ऐसी बातें कर रहा है? ओ यार, तू भी बातों को पकड़ के बैठ जाता है। तो यही आदत नहीं अच्छी लगती मुझे। बच्चा नहीं है बेटा तेरा, उसको अपनी गलतियों से सीखने दे। बस तू उसके पीछे खड़ा है, जब वो लड़खड़ा है तो उसको संभाल लेना बस। हाँ, संभाल लेना हाथ बढ़ा के। लगता है अभी तो तुझे संभालने की नौबत आ रही है। चल चल रहने दे, मैं तेरे को अभी भी अपने कंधों पे उठा के घर तक छोड़ सकता हूँ। चल। नहीं यार, तू माफ ही कर मुझे। बेटा चेक। क्या चेक? और रहने दे।
और मेरे नाम पे डाल देना, डाल ले। चल चल। तो कैसी लगी तुम्हें वो लड़की? आई थिंक अभी डिजर्व्स बेटर। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि वो मेरा बेटा है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो लड़की मुझे बहुत ही ऑर्डिनरी लगी। हाँ, शायद इसीलिए रवि इस शादी के अगेंस्ट होगा। वैसे क्या सूझी अभी को इस छोटी सी उम्र में शादी करने की? मुझसे कह रहा था कि उसे एक नॉर्मल फैमिली लाइफ चाहिए, लेकिन अपनी फैमिली को छोड़कर दूसरी बसाने का तो मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन राज, मुझे चिंता हो रही है रवि की। हाँ, एक एक करके सब उसे छोड़कर जा रहे हैं। बिलीव मी, वो इसे लाइटली नहीं लेगा। बाहर से देखने में चाहे कितना भी अक्खड़ और गुस्से वाला हो, अंदर से वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है। मेरे ख्याल से उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ राज, मैं भी यही सोच रही थी। पहले मैं चली आई, फिर आयशा की शादी हुई, और अब अभी रवि तो बिल्कुल टूट जाएंगे ये सोचकर कि कोई उनसे प्यार नहीं करता, कोई उनकी कदर नहीं करता। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। इंदु, मैं एक बात सजेस्ट करूं, तुम रवि के पास वापस चली जाओ। इंदु, ऑल सेड एंड डन, ही नीड्स यू। वो आया था तुम्हें लेने, वो तुमसे प्यार करता है, तुम्हें मिस करता है। वो तुम्हारा पति है और इस वक्त बिल्कुल अकेला है। आई थिंक यू शुड गो। राज, तुम ठीक कह रहे हो। यही ख्याल बार बार मेरे मन में आ रहा था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आज तुमसे बात करके मैंने डिसाइड किया है कि मैं जल्द से जल्द रवि के पास चली जाऊंगी। लेकिन इंदु, एक बात का ख्याल रखना, उसे पता नहीं लगना चाहिए कि तुम उसके पीछे वहां आई हो। उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम उस पर एहसान कर रही हो, नहीं तो उसे लगेगा कि वो वीक और वल्नरेबल है, इसलिए तुम वहां आई हो। उसे अच्छा नहीं लगेगा। तुम ठीक कह रहे हो राज, लेकिन जाने का क्या रीजन दूंगी उन्हें? वो रीजन मैं तुम्हें दे सकता हूं।